गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए परम पूज्य भारत रत्न संविधान निर्माता, इस देश के प्रथम कानून मंत्री रहे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर व वाम सेफ DS4 BBF और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, बहन कुमारी मायावती जी को दीर्घायु होने की कामना करते हुए आज प्रतापगढ़ जनपद के अंतर्गत विधानसभा पट्टी के अंतर्गत सेक्टर स्तरीय कैडर कैंप की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में बहुत ही सम्मानित नौजवान दिलों के धड़कन जो बाबागंज से चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य प्रतापगढ़ के सम्मानित जिला अध्यक्ष एडवोकेट माननीय श्री सुशील कुमार गौतम जी, इस कार्यक्रम में बहुत ही सम्मानित हमारे जनपद प्रतापगढ़ के BBF के संयोजक माननीय कर्मराज गौतम जी, इस कार्यक्रम में माननीय पूज्य भंते जी, प्रिय मित्र माननीय अनवर अली जी जो सम्मानित जनपद प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं, माननीय बसंत लाल राव जी जिला महासचिव, माननीय अखिलेश गौतम जी जो बहुत ही सम्मानित तेजतरार विधानसभा अध्यक्ष माननीय अखिलेश कुमार गौतम जी, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय दिलीप सरोज जी, विधानसभा के महासचिव माननीय रामबरन गौड़ जी बहुत ही सफल संचालन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में माननीय विधानसभा के कोषाध्यक्ष माननीय राम राय साहब जी, सेक्टर अध्यक्ष माननीय कैलाश नाथ जी, माननीय संतोष कुमार शर्मा जी, सेक्टर महासचिव सुरेंद्र प्रताप बौद्ध जी, राकेश कुमार जी, मूलचंद्र जी, जगदीश गौतम जी, अनिल कुमार बौद्ध जी, राकेश कुमार बौद्ध जी, पवन कुमार गौतम जी, राम दुलार गौतम जी, प्रदीप कुमार विश्वकर्मा जी, राजेंद्र कुमार गौतम जी, माननीय श्रीमती राजकुमारी गौतम जी, माननीय राम लगन गौतम जी, मास्टर राम समूह जी, माननीय सनोज कनौजिया जी, माननीय राजकुमारी बौद्ध जी, माननीय आशुतोष भास्कर जी, और इस कार्यक्रम में जिनका संबोधन सूची में नाम था, जिनका मैंने नाम लिया और जिनका संबोधन सूची में नाम था नहीं था, उनका मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, मैं उन सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता साथियों को मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज माननीय बहन जी के निर्देश पे इस उत्तर प्रदेश में जितने भी मंडल हैं और उस मंडल के अंतर्गत जितने भी जिले हैं और उस जिले के अंतर्गत जितने भी विधानसभा है और विधानसभा के अंतर्गत जितने भी सेक्टर है, माननीय बहन जी के निर्देशानुसार 2-2 सेक्टर को मिलाकर यानी कुल बूथ 20 बूथों का कैडर कैंप करने के लिए माननीय बहन जी का निर्देश हुआ। उस क्रम में आप सभी साथी यहाँ इकट्ठा हैं और हम लोग जब कार्यक्रम में आए तो सबसे पहले बुद्ध भगवान के चरणों में हम लोगों ने श्रद्धा का फूल अर्पित किया और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चित्रों पे पुष्प अर्पित करने के पश्चात फिर हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे अगले वक्ता जिन साथियों ने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मानवर श्री कांशीराम साहब और बहन जी के बारे में बताने का काम किए हैं, उन सभी वक्ता साथियों से मैं उनकी बातों से अपनी बातों को संबद्ध करते हुए
वो आपके बीच में बताने का काम किए हैं। मैं भी थोड़े से समय लेना चाहता हूं। जो माननीय बहन जी का निर्देश है उस निर्देश को बताने के लिए ज़्यादा समय हम नहीं लूँगा, लेकिन निश्चित ही जिस मकसद से यहाँ आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, हमारे साथियों ने बताया बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्हें जो एक वोट देने का, एक वोट वन वैल्यू, जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने एक वोट देने का अधिकार दिया, और यदि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यदि हमें एक वोट देने का अधिकार नहीं दिए होते तो शायद हम बलिया से चल करके और जिस जगह कार्यक्रम हो रहा है यहाँ हम नहीं आते, और आप सभी भारी संख्या में जो यहाँ इकट्ठा है, आप सभी यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा नहीं हो पाते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बदौलत जिन्होंने एक वोट देने का अधिकार दिलाया, और यही नहीं, हम सब बहुत ही आसानी से कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक वोट देने का अधिकार जो मिला, और जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हमें एक वोट देने का अधिकार दिलाया, और संविधान में जो हमें कानूनी हक, अधिकार, आरक्षण जो भी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने देने का काम किया, कोई आसानी से नहीं मिला था। संविधान बनाने के लिए कोई आसानी से ये मौका हम लोग कह लेते हैं, बहुत आसानी से नहीं मिला था, क्योंकि यह देश अंग्रेजों से गुलाम था। इस देश पे अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेज इस देश पे राज करते थे, और उस समय हिंदू वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हिंदू समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र में भी अति शूद्र और शूद्र। शूद्र में जो ओबीसी की जितनी भी जातियां आती हैं, और शूद्र, अति शूद्र में जो एससी एसटी के लोग आते हैं वो आते हैं। एक समय ऐसा था कि न हमें तन पे कपड़ा पहनने का अधिकार था, और न हमें तालाबों में पीने का पानी का अधिकार नहीं था। जहां जानवर तालाबों में पानी पीता था, लेकिन हम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चौथे वर्ण में आते थे। मनुष्य होकर के भी हम जहां तालाबों में गंदगी होता था वहां हम तालाबों में पानी पीने के अधिकारी नहीं थे। आप समझिए, हमें तन पे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हमें किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था। उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, जो उस समय का जो संविधान था, जो लोगों ने बनाया था, उस संविधान से यह देश चलता था, और उसमें हम सबों को जीना पड़ता था। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जब जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ। और मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जब जन्म हुआ, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पढ़ने के लिए स्कूल में जाना था, दाखिला कराना था। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को स्कूल में दाखिला हुआ, और एक दिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कमरा में सबसे पीछे बैठने को मिलता था। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जो उस समय जो उनके क्लास में जो अध्यापक होते थे, पढ़ाते थे, साहब पर पूरा अक्षर भी दिखाई नहीं देता था, और साहब उनकी बात भी नहीं सुनाई देती थी, क्योंकि उनको पीछे बैठने का प्राविधान था, पीछे बैठने का काम करते थे। एक दिन जिस स्कूल में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पढ़ रहे थे, तो उस स्कूल में निरीक्षण करने के लिए डिप्टी साहब को आना था, और डिप्टी साहब अपने बच्चों को बता दिए थे कि कल डिप्टी साहब आएंगे और आपको साफ सुथरा कपड़ा पहन करके आना है, नहा करके आना है,
लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अध्यापक नहीं बताए थे कि आपको भी कल आना है, नहा करके आना है, कपड़ा साफ सुथरा पहन करके आना है। लेकिन कुदरत का आशीर्वाद था, प्रकृति का आशीर्वाद था। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डेली नहा करके जाते थे, साफ सुथरा कपड़ा पहन करके जाते थे। कोई अध्यापक बताए या न बताए, उनका रूटीन था। मित्रों, अगले दिन डिप्टी साहब गए, सभी बच्चे खड़े हो गए। डिप्टी साहब कहे कि बैठो। डिप्टी साहब बच्चों से क्वेश्चन किए, सवाल किए, इशारा करके, इसे अंगुली दिखा करके डिप्टी साहब कहे वह कौन सी वस्तु है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को छोड़ करके इंडिया गठबंधन बना तो हम लोगों को भी ऐसा लगा था कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को भी गठबंधन करना चाहिए। लेकिन जैसे अभी बीच में देखा गया कि जो इंडिया गठबंधन के बनाने वाले थे माननीय नीतीश जी, मतलब जो उस इंडिया गठबंधन की शुरुआत करने वाले थे, वही इंडिया गठबंधन को छोड़ के भाग गए। और बहन जी जानती हैं कि कौन नेता क्या बोल रहा है। कल अभी देख रहे हो स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतना मार चिल्ला रहे हैं, कल वो भी सपा से मतलब इस्तीफा दे दिए। उधर आप ओपी राजभर को देख ही रहे हैं, जितने गोपाल मेघा की तरह जो चिल्ल किए वही सबसे पहले भाग के भाजपा में चले गए। और जो लोग कहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती भाजपा से मिली है वो है, उनसे सवाल करिए कि हमेशा जब चुनाव आता है तो यही बात को फैलाया जाता है, और क्या कभी कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसी बात आती है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने मिशन मूवमेंट से हट के कोई काम करें। आप लोग 4-4 बार की सरकार में देखे हैं, अभी कुछ नहीं, केवल बहुजन समाज पार्टी की जिस दिन सरकार बन जाती है उसी दिन से हम लोगों को लगने लगता है कि हम लोग इस देश में स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं और पूरा संवैधानिक तरीके से हम लोगों को हक अधिकार मिलता है। इसलिए हमारे मुख्य अतिथि जी सारी बात कह चुके हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। हमारे मुख्य अतिथि जी लगभग 300-400 किलोमीटर से दूर से आए हैं और सभी सम्मानित साथियों का जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप लोग सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को याद रखिए, नीला झंडा हाथी निशान याद रखिए। तमाम लोग हमारे बीच के जो समाज के लोग हैं वो भी आके इधर उधर चुनाव समय डिमोटिवेट करते हैं कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन कोई कुछ भी कहे, बस आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का चुनाव निशान हाथी को याद रखना है और हाथी के सामने ही आप लोगों को बटन दबानी है। बस इतना ख्याल रहे, क्योंकि चुनाव आता है तो हमारा कैडर नहीं हो पाता है। इसीलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पे इस समय पूरे देश में जा जाके 20-20 सेक्टरों में कैडर कैंप करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संदेशों को भेजा जा रहा है। इसी सब बातों के साथ, क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, सभी सम्मानित साथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जिंदाबाद